नमस्कार दोस्तों। आइए आज चर्चा करते हैं भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी सतलुज नदी के बारे में। अभी आपको पता होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले नर्मदा रिवर, गंगा, यमुना, सरस्वती और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों की हमने चर्चा की है। तो आज हम चर्चा करेंगे सतलुज रिवर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे राक्षस ताल, हड़प्पा सभ्यता, भांगड़ नागल डैम और इंटरनेशनल सिंधु जल संधि के बारे में। तो बने रहिए साथ में और आगे बढ़ते हैं। सतलुज नदी भारत की सबसे लंबी हिमालय सहायक नदियों में से एक है। मतलब भारत के हिमालय में जो नदियां बहती हैं उनमें से ये लंबी नदियों में से एक है। यह नदी सिंधु नदी प्रणाली की एक प्रमुख धारा है और ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसका जो उद्गम स्थल है, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है, वो तिब्बत में राक्षस ताल यानी राक्षस झील से होता है, जो मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित है। इसे तिब्बत में लाचेन खम्बान नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे लाचेन खम्बान नाम से भी, लाचेन खम्बान भी कई बार जगह पर बोलते हैं। इसका जो बहाव है, सतलुज नदी तिब्बत से निकलकर भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में गिरती है, जहां ये सिंधु नदी में मिल जाती है। भूगोल और महत्व जो इसका है वो जान लेते हैं। सतलुज नदी एक परमानेंट नदी है जो पूरे वर्ष बहती है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में से सबसे पश्चिम में है। यह भारत की जल विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, इंडस रिवर जिसे सिंधु भी कहते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों में सबसे पश्चिम में नदी है या बाईं ओर कह सकते हैं। इस नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जिसमें स्पीति नदी, बसपा नदी, ब्यास नदी सतलुज की नहीं बल्कि बाद में इससे मिल जरूर जाती है। लंबाई और बेसिन भी जान लेते हैं। कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। बेसिन क्षेत्र जो इसका है, भारत, तिब्बत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। मतलब भारत, पाकिस्तान और तिब्बत को ये पानी देती है या प्रोवाइड करती है। इस नदी की जो प्रमुख घाटियां हैं, मतलब किन किन घाटियों में ये बहती है, तो उसमें है किन्नौर, शिमला, लुधियाना और फिरोजपुर। बांध और परियोजना के बारे में जानते हैं। इस नदी पर भांखड़ा नागल डैम बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध भी है ये, गुरुत्व बांध, भांखड़ा नागल डैम, जो कि गुरुत्व बांध भी है। फिर इस नदी पर बना है कोल डैम, जो कि अभी बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है कोल कोल डैम। फिर है नाथपा झाकड़ी परियोजना, सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना में से एक है। फिर हम बात करते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व। सतलुज नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के कई अवशेष मिले हैं। यह नदी प्राचीन काल में भारत की सीमाओं को परिभाषित करती है। इसके पौराणिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू धर्म में सतलुज नदी को गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ पवित्र नदियों में गिना जाता है। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी कही जाती है, क्योंकि इस नदी के किनारे कई ऋषियों ने तपस्या की है। इस नदी का कृषि में भी बहुत ज्यादा योगदान है। सतलुज नदी पंजाब और हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। इससे जुड़ी नहरें भारत की हरित क्रांति का आधार बनी। साहित्य और संस्कृति की बात करें तो सतलुज नदी का उल्लेख कई ग्रंथों, लोक कथाओं
और गुरुबाणियों में मिलता है। पंजाबी संस्कृति में इसे जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। सतलुज नदी घाटी का सौंदर्य। किन्नौर और शिमला में सतलुज नदी घाटी अत्यंत सुंदर सुंदर है। यह चीड़, देवदार और ओक के वृक्षों से यह नदी बहती है। मतलब चीड़, देवदार और ओक इस नदी के आसपास उगे हुए हैं। यह नदी आकर्षण का केंद्र भी है, परंतु कुछ संकट भी हैं। रेत खनन और बांध निर्माण से पारिस्थितिक असंतुलन हुआ है। बर्फबारी में कमी से जल स्तर प्रभावित हुआ है और प्रदूषण और जलग्रहण में अतिक्रमण हुआ है। मतलब प्रदूषण और जलग्रहण से भी कई ज्यादा नुकसान हुआ है। सतलुज का पाकिस्तान में योगदान। सतलुज नदी जो है उसका पाकिस्तान में क्या योगदान है आपको बताते हैं। पाकिस्तान में सतलुज नदी चोलिस्तान रेगिस्तान के पास जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यहाँ ये सिंचाई और कृषि के लिए जीवन रेखा है। इस नदी को बचाने के लिए, मतलब इसका संरक्षण रखने के लिए इंटरनेशनल सिंधु जल संधि 1960 में बनाई गई। इसके तहत भारत को सतलुज का नियंत्रण प्राप्त है। मतलब भारत इस नदी का पानी कितना अपने पास रख सकता है या कितना पाकिस्तान को दे सकता है, इन सब का डिसीजन भारत खुद ले सकता है। जल संसाधन विभाग द्वारा निरंतर निगरानी और बांधों की मरम्मत की जाती है। अगर हम तुलना करें सतलुज, ब्यास और रावी का, सतलुज, ब्यास, रावी का अगर हम वो तुलनात्मक करें तो सतलुज रिवर जो है वो राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है और भारत और पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। वहीं ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रा से निकलती है, सतलुज में मिल जाती है और भारत में बहती है। वहीं रावी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, चेनाब में मिल जाती है और भारत और पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करती है। इस नदी के परीक्षा के उद्देश्य से भी उपयोगी है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। उद्गम स्थल राक्षस ताल तिब्बत से होता है। इस नदी पर भाखड़ा नागल डैम भी बना हुआ है। जिन राज्यों में प्रवाहित होती है, तिब्बत, हिमाचल और पंजाब में। इस नदी सिंधु जल संधि के द्वारा इस नदी को संरक्षण प्राप्त है, जो कि यह संधि 1960 में हुई थी। इस नदी की कुछ रोचक बातें भी हैं। भाखड़ा बांध इतना बड़ा है कि उसमें एक साल का पंजाब का सारा पानी जमा हो सकता है। मतलब एक साल में पंजाब में जितना पानी प्रोवाइड किया जाता है वो उस डैम में जमा किया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सीमेंट कंक्रीट बांधों में से एक है। मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े बांध है ना, उनमें से एक ये भी है। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।